नमो रामचंद्राय नमः। श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः। ओम राम रामाय नमः। ओम ह्रीं रामाय नमः। ओम श्रीं रामाय नमः। ओम ऐं रामाय नमः। श्री रामचंद्र चरणो मनसा स्मरामि। श्री रामचंद्र चरणो वचसा गृह्णामि। श्री रामचंद्र चरणो शीर्षा नमामि। श्री रामचंद्र चरणो शरणं प्रपद्ये। नमस्कार वडीलों मित्रों, मैं ठक्कर आशीष आपका श्रीमद वाल्मीकि रामायण ओरिजिनल श्री राम कथा में हार्दिक स्वागत करता हूँ। दिस इज द ओरिजिनल वाल्मीकि रामायण नरेटेड बाय वाल्मीकि ऋषि, द ग्लोरी ऑफ भगवान श्री राम। जय श्री राम, जय जय श्री राम। Published by Gita Press, Gorakhpur. Narrated by Valmiki Rishi. This is the episode number 200, हिंदी एवं इंग्लिश। 28वां सर्ग और किष्किंधाकांड। अब तक हमने देखा तो शोक कभी नहीं करना चाहिए। जीवन में हमेशा वीर पुरुष के किसी के उपकार से उपकृत होकर प्रत्युपकार करके उसका बदला अवश्य चुकाता है। किंतु यदि कोई उपकार को न मानकर या भुलाकर प्रत्युपकार से मुंह मोड़ लेता है तो वह शक्तिशाली श्रेष्ठ पुरुष के मन को ठेस पहुंचाता है। तो शुरू करते हैं आज का एपिसोड। 28वां सर्ग किष्किंधाकांड लेके जय श्री राम। प्रभु का नाम। जय श्री राम। श्री राम के द्वारा वर्षा ऋतु का वर्णन। 28 सर्गः Canto 28. Canto 28. Even though unable to bear the cool weather during the monsoon, emaciated as he was due to the agony of his separation from Sita and chatting with Lakshman on the unbearability of his said separation from Sita, श्री राम डिस्क्राइब द रेनी सीजन। इस प्रकार वाली का वध और सुग्रीव का राज्याभिषेक करने के अनंतर माल्यवान पर्वत के पृष्ठभाग में निवास करते हुए श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण से कहने लगे, हे सुमित्रानंदन, अब यह जल की प्राप्ति कराने वाला वह प्रसिद्ध वर्षा काल आ गया है। देखो, पर्वत के समान प्रतीत होने वाले मेघों से आकाश मंडल आच्छादन हो गया है। यह आकाश स्वरूपा तरुणी सूर्य की किरणों द्वारा समुद्र का रस पीकर कार्तिक आदि 9 मासों तक धारण किए हुए गर्भ के रूप में जल रूपी रसायन को जन्म दे रही है। Having made short work of Vali and installed Sugriva on a throne of Kiskindha and dwelling on the tableland of Mount Malyavan Praswana, Sri Ram now spoke as follows to Lakshman. The well-known rainy season war, which was mutually fixed upon as an interval during which no endeavor for the search of Sita was to be made, has duly commenced. Today perceive you the sky overcast with clouds resembling mountains in size, having sucked up the water of the ocean through the sun's rays. The sky is giving birth to the life-giving showers as a fetus carried in the womb for 9 months, which from October to June. इस समय मेघ रूपी सोपान पंक्तियों सीढ़ियों द्वारा आकाश में चढ़कर गिरी मल्लिका और अर्जुन पुष्प की मालाओं से सूर्यदेव को
अलंकृत करना सरल सा हो गया है। लीलाबा ascending to the heavens by the stairways of the clouds, it is possible to adorn the sun with garlands of kutuja and arjun flowers so commonly found during the rainy season. संध्याकाल की लाली प्रकट होने से बीच में लाल तथा किनारे के भाग में श्वेत एवं स्निग्ध प्रतीत होने वाले मेघ खंडों से आच्छादित हुआ आकाश ऐसा जान पड़ता है मानो उसने अपने घाव में रक्त रंजित सफ़ेद कपड़ों की पट्टी बांध रखी हो। The sky appears as though its wounds have been dressed with moisture, laden with rake of clouds, red in the border, tagged as they were with the glow of twilight. मंद मंद हवा निश्वास सी प्रतीत होती है। संध्याकाल की लाली लाल चंदन बनकर ललाट आदि अंगों को अनुरंजित कर रही है तथा मेघ रूपी कपिल कुछ कुछ पांडुवर्ण का प्रतीत होता है। इस तरह यह आकाश कामातुर पुरुष के समान जान पड़ता है। With the gentle winds for its sight and its ascent clouds which are suggestive of a pale face, the sky which is painted with red sandal paste in the form of a glow of twilight appears lovesick as it were. जो ग्रीष्म ऋतु में धाम से तप गई थी वह पृथ्वी वर्षा काल में नूतन जल से भीगकर सूर्य किरणों से तपी और आंसुओं से भीगी हुई शोक संतप्त सीता की भांति बाष्प विमोचन उष्णता का त्याग अथवा अश्रुपात कर रही है। Tormented with sunshine in the first intense and eventually immersed in fresh rain water, the earth is radiating heat even as Sita, who is tormented with grief, is shedding tears profusely before my mind's eyes. मेघ के उदर से निकली कपूर की डली के समान ठंडी तथा केवड़े की सुगंध से भरी हुई इस बरसाती वायु को मानो अंजलियों में भरकर पिया जा सकता है। Released from the interior of clouds and cool as a leaf painted with a camphor paste and charged with the fragrance of ketika flowers, the wind can be imbibed with the hollow of one's palm. Mr. Vijay, Jai Shri Ram. Anil Chauhan, Jai Shri Ram. यह पर्वत जिस पर अर्जुन के वृक्ष खिले हुए हैं तथा जो केवड़े को सुवासित हो रहा है, शांत हुए शत्रु वाले सुग्रीव की भांति जल की धाराओं से अभिषिक्त हो रहा है। With its Arjun tree in blossom and its enemy, the form of wildfire, come to an end, this Praswana mountain, which is made fragrant with the ketka flowers, is being bathed with torrents even as Sugriva, who is adorned with garlands of Arjun flowers and vows raiment is charged with the fragrance of ketaka flowers
and whose enemy is in the form of his own elder brother, has come to an end, is being battered with torrents poured from teachers. मेघरूपी काले मृग चर्म तथा वर्षा की धारा रूप यज्ञोपवीत धारण किए वायु से पूरित गुफा या हृदय वाले ये पर्वत ब्रह्मचारियों की भांति मानो वेदाध्यान आरंभ कर रहे हैं. Wearing a black deer skin in the form of dark clouds and scared threads in the form of torrents, and with their caverns filled with the wind, and as such emitting a sound like that of reciting the Vedas, the mountains look like religious students who have commenced their study of the Vedas. ये बिजलियों सोने के बने हुए कोड़ों के समान जान पड़ती हैं. उनकी मार खाकर मानो व्यथित हुआ आकाश अपने भीतर व्यक्त हुए मेघों की गंभीर गर्जना के रूप में आर्तनाद सा कर रहा है. Lashed on all sides with a wipe of gold in the form of lightnings and emitting groans in the form of peals of thunder, the sky appears full of aguies inside. नील मेघ का आश्रय लेकर प्रकाशित होती हुई यह विद्युत मुझे रावण के अंग में छटपटाती हुई तपस्विनी सीता के समान प्रतीत होती है. Flashing in the interior of a somber cloud, the lightning appears to me like the poor Sita, a princess of the Videha territory, struggling in the arms of Ravana. बादलों का लेप लग जाने से जिनमें ग्रह नक्षत्र और चंद्रमा दृश्य हो गए हैं, अतएव जो नष्ट सी हो गई हैं, जिनके पूर्व पश्चिम आदि भेदों का विवेक लुप्त सा हो गया है, वे दिशाएं उन कामियों को जिन्हें प्रेयसी का संयोग सुख सुलभ है हितकर प्रतीत होती है. Smeared as it were with clouds, and therefore obscured these well-known quarters in which the planets, including the moon, have ceased to appear, are favorably deposed. The moon is supposed to accentuate the page of separation from one's darling, hence the quarters in which the moon and the stars are no longer visible have been spoken of and favorable to the lovesick, to those who are pierced with darts of love in the absence of their beloved. सुमित्रानंदन देखो, इस पर्वत के शिखरों पर खिले हुए कुटज कैसी शोभा पाते हैं. कहीं तो पहली बार वर्षा होने पर भूमि से निकले हुए भाप से व्याप्त हो रहे हैं, और कहीं वर्षा के आगमन से अत्यंत उत्सुक हर्षोत्फुल्ल दिखाई देते हैं. मैं तो प्रिया विरह के शोक से पीड़ित हूँ, और ये कुटज पुष्प मेरी प्रेमाग्नि को उद्दीप्त कर रहे हैं. Look at the kutaj trees in blossom, expressive of joy, standing on the mountain peaks, which are withered at place by the heat radiated by the earth after a fresh shower, and appear as though bathed in tears, while at other place they look stated through rainfall as a lover feels on meeting his beloved, and thus rekindle love in me, even though I am overwhelmed with grief, O son of Sumitra. धरती की धूल शांत हो गई,
अब वायु में शीतलता आ गई, गर्मी के दोषों का प्रसार बंद हो गया। भूपालों की युद्ध यात्रा रुक गई और परदेसी मनुष्य अपने अपने देश को लौट रहे हैं। The dust of the roads has now settled due to the recent snow. The wind is cool and the aggravation of the evils such as heat of his hot water weather has ceased. The expedition for the conquest of the rulers of the earth have actually come to a standstill, and the people living away from their home are returning to their own land. मान सरोवर में निवास के लोभी हंस वहाँ के लिए प्रशिष्ट हो गए। इस समय चकवे अपनी प्रियाओं से मिल रहे हैं। निरंतर होने वाली वर्षा के जल से मार्ग टूट फूट गए हैं, इसलिए उन पर रथ आदि नहीं चल रहे हैं। Covetous of sojourn in the Mansarovar lake in Tibet, the swan are well on their way to the region, and the chakwa birds, the red geese, are now united with their mates. Conveyance such as a chariot no longer venture on the roads which are badly damaged due to the repeated shower. आकाश में सब और बादल छिटके हुए हैं। कहीं तो उन बादलों से ढक जाने के कारण आकाश दिखाई नहीं देता है और कहीं उनके फट जाने पर वह स्पष्ट दिखाई देने लगता है। ठीक उसी तरह जैसे जिसकी तरंगमालाएं शांत हो गई हो, उस महासागर का रूप कहीं तो पर्वतमालाओं से छिप जाने के कारण नहीं दिखाई देता है और कहीं पर्वतों का आवरण न होने से दिखाई देता है। The sky, which is visible at place and invisible at other place due to the clouds being scattered here and there, appears like the surface of an unruffled ocean interspread here and there with hills. इस समय पहाड़ी नदियाँ वर्षा के नूतन जल को बड़े वेग से बहा रही हैं। वह जल सर्ज और कदम्ब के फूलों से मिश्रित हैं। पर्वत के गेरू आदि धातुओं से लाल रंग का हो गया है तथा मयूरों की केका ध्वनि उस जल के कल कलनाद का अनुसरण कर रही है। The mountain streams very swiftly carried to the sea their fresh water, which are strewn with sarja and kadamba flowers, nay, are rendered with the minerals deposits of the rocks and followed by the cries of the peacocks. काले काले भौरे के समान प्रतीत होने वाले जामुन के सरस फल आजकल लोग जी भर खाते हैं और हवा के वेग से हिले हुए आम के पके हुए बहुरंगी फल पृथ्वी पर गिरते रहते हैं। The fruit of jambu, rose apple trees which are bursting with juice and fully resemble a black bee in color are partaken of freely by the people, while the mango fruit, which assume diverge the youth on getting fully ripe, fall to the earth when shaken by the wind. जैसे युद्ध स्थल में खड़े हुए मत वाले गजराज उच्च स्वर से चिघाड़ते हैं, उसी प्रकार गिरिराज के शिखरों की सी आकृति वाले मेघ जोर जोर से गर्जना कर रहे हैं। चमकती हुई बिजलियां इन मेघ रूपी गजराजों पर पताकाओं के समान फहरा रही हैं और बगुलों की पंक्तियां माला के समान शोभा देती है।
with the lightning for their banner and adorned with garlands in the shape of rows of herons. The clouds, whose appearance resembled the shape of a mountain peak, and which amid a loud peal of thunder rumble like elephants in rut standing in battle array. देखो, अपराह काल में इन वनों की शोभा अधिक बढ़ जाती है। वर्षा के जल से इनमें हरी हरी घासें बढ़ गई हैं। झुंड के झुंड मोरों ने अपना नृत्योत्सव आरंभ कर दिया है और मेघों ने इनमें निरंतर जल बरसाया है। बक पंक्तियों से सुशोभित ये जल घर मेघ जल का अधिक भार ढोते हुए और गर्जना करते हुए बड़े बड़े पर्वत शिखरों पर मानो विश्राम ले लेकर आगे बढ़ते हैं। Lo, with their grass made richer by rainwater, their peacocks, having commenced their festivity of dance, the woodlands on which the clouds have poured their copious showers look more charming during the afternoons. Having rested again and again on the colossal peak of mountains, the thundering cloud at dawn with herons and tenaciously carrying their big load of water resumed their journey. गर्भ धारण के लिए मेघों की कामना रखकर आकाश में उड़ती हुई आनंद मग्न बालिकाओं की पंक्ति ऐसी जान पड़ती है मानो आकाश के गले में हवा से हिलते हुए श्वेत कमलों की सुंदर माला लटक रही हो। Flying with speed in the flock with a longing to meet the cloud there below, the highly rejoiced row of herons look like a long garlands of excellent lotus shaken by the wind and adoring the charming sky. छोटे छोटे इंद्रगोप वीर बहुटी नामक कीड़ों से बीच बीच में विचित्र हुई नूतन घास से आच्छादित भूमि उस नारी के समान शोभा पाती हैं जिसने अपने अंगों पर तोते के समान रंग वाला एक ऐसा कंबल ओढ़ रखा है जिसको बीच बीच में महावर के रंग से रंग कर विचित्र शोभा से संपन्न कर दिया गया हो। With its carpet of fresh grass speckled here and there with young Indragopa insect, the earth looks charming like a woman with a blanket of parrot-like green hue sprinkled with the cochineal's red sap closely wrapped about her limbs. चौमासे के इस आरंभ काल में निंद्रा धीरे धीरे भगवान केशव के समीप जा रही है। नदी तीव्र वेग से समुद्र के निकट पहुंच रही है। हर्ष भरी बलाका उड़कर मेघ की ओर जा रही है और प्रियतमा सकाम भाव से अपने प्रियतम की सेवा में उपस्थित हो रही है। Sleep slowly still, O Lord Vishnu. The river runs swiftly to the sea. The female heron joyously moves on her wings to the clouds, while a loved woman full of longing approaches her darling. वन प्रांत मोरों के सुंदर नृत्य से सुशोभित हो गए हैं। कदम्ब वृक्ष फूलों और शाखाओं से संपन्न हो गए हैं। साण गौओं के प्रति उन्हीं के समान काम भाव से आसक्त हैं और पृथ्वी हरी हरी खेती तथा हरे भरे वनों से अत्यंत रमणीय प्रतीत होने लगी है। The forest regains have become gay due to the charming and joyous dance of peacocks.
The kadamba tree have exhibited flower of their boughs. The bulls have become eager for union with cows, which are equally so. The earth has assumed an attractive appearance by its cornfield and woodlands. नदियाँ बह रही है, बादल पानी बरसा रहे हैं, मतवाले हाथी चिगाड़ रहे हैं, वन प्रांत शोभा पा रहे हैं। प्रियतमा के संयोग से वंचित हुए वियोग की प्राणी चिंतामग्न हो रहे हैं, मोर नाच रहे हैं और वानर निश्चित एवं सुखी हो रहे हैं। Rivers rush onwards, clouds discharge their water, elephants in trumpet. The forest regions assume a charming look. Lovers bereft of their loved ones remain immersed in their thought. Peacocks dance and monkeys feel reassured due to evidence of fruits. वन के झरनों के समीप क्रीड़ा से उल्लासित हुए मदवर्षी गजराज केवड़े के फूल की सुगंध को सूंघकर मतवाले हो उठे हैं और झरने के जल के गिरने से जो शब्द होता है उससे आकुल हो ये मोरों के बोलने के साथ स्वयं भी गर्जना करते हैं। Feeling overjoyed in the midst of Shyalwan cascades and getting intoxicated on inhaling the fragrance of ketki flowers, nay, bewildered to hear the sound of waterfalls, the lordly elephants en route emit a shrill cry along with the peacocks. कितना ज़बरदस्त वर्णन है वर्षा ऋतु का, इस पर तो पूरा एक निबंध हो जाएगा। जल की धारा गिरने से आहत होते और कदम्ब की डालियों पर लटकते हुए भ्रमर तत्काल ग्रहण किए पुष्प रस से उत्पन्न गाढ़ मद को धीरे धीरे त्याग रहे हैं। Being smitten with showers, the black bees resting on the branches of a kadamba tree gradually shed their invariability, developed in a moment and heightened by sucking the honey of flowers. कोयलों की चूर्ण राशि के समान काले और प्रचुर रस से भरे हुए बड़े बड़े फलों से लदी हुई जामुन वृक्ष की शाखाएं ऐसी जान पड़ती हैं मानो भ्रमर के समुदाय उनमें सट कर उनके रस पी रहे हैं। With their full grown fruit looking like balls of powdered coal and containing copious juice. The branch of jambu, rose apple trees appear as though being sucked to their hearts' content by swans of black bees. विद्युत रूपी पताकाओं से अलंकृत एवं और जोर से गंभीर गर्जना करने वाले इन बादलों के रूप युद्ध के लिए उत्सुक हुए गजराजों के समान प्रतीत होते हैं। The form of clouds decorated with flags in the shape of flashes of lightning and emitting deep and loud peals look charming like those of elephants eager for a combat. पर्वतीय वनों में विचरण करने वाला तथा अपने प्रतिद्वंदी के साथ युद्ध की इच्छा रखने वाला मदवत्त गजराज जो अपने मार्ग का अनुसरण करके आगे बढ़ा जा रहा था, पीछे से मेघ की गर्जना सुनकर प्रतिपक्षी हाथी के गर्जने की आशंका करके सहसा पीछे को लौट पड़ा है। Duly set on with a keen desire to fight and already on its way, the lordly elephant en route
roaming about in forest of mountains, definitely turns back on hearing the rumbling of clouds behind its back and suspecting it to be a summon to a contest from a viral rival elephants. कहीं भ्रमरों के समूह गीत गा रहे हैं, कहीं मोर नाच रहे हैं और कहीं गजराज मदमत्त होकर विचर रहे हैं। इस प्रकार ये वन प्रांत अनेक भाव के आश्रय बनकर शोभा पा रहे हैं। Singing melodiously as it were at one place through swans or bees and dancing gaily as it were at another through peacocks lead the blue-necked birds, and as though getting furious elsewhere through lordly elephants, the forest regions appear endowed with different characteristics at one and the same time. कदम, सर्ज, अर्जुन और स्थल कमल से संपन्न वन के भीतरी भूमि मधुजल से परिपूर्ण हो, मोरों के मदयुक्त कलरवों और नृत्यों से उपलक्षित होकर आपान भूमि मधुरशाला के समान प्रतीत होती है। Abounding in Kadamba, Sarja, Arjuna and Kandala trees full of water sweat as honey and characterized by the joyous cries and dance of peacocks. The land of the forest regions looks charming, like a land reserved for drinking, where Kadamba, Saraja, Arjun and Kandala flowers are had in abundance. Wine is stored in large quantities and drunken men singing and dancing merrily. आकाश से गिरता हुआ मोती के समान स्वच्छ एवं निर्मल जल पत्तों के दोनों में संचित हुआ देख प्यासे पक्षी पपीहे हर्ष भर कर देवराज इंद्र के दिए हुए उस जल को पीते हैं। वर्षा से भीग जाने के कारण उनकी पाँखें विविध रंग की दिखाई देती है। Thirsty birds actually drink with joy the crystal clear water poured by Indra, the ruler of gods, and resting in the first instance on the cup like leaves and then dripping from them like pearls, their wings getting decolorized due to their being drenched. भ्रमर रूपी वीणा की मधुर झंकार हो रही है। मेढकों की आवाज़ कंठ ताल सी जान पड़ती है। मेघों की गर्जना के रूप में मृदंग बज रहे हैं। इस प्रकार वनों में संगीतोत्सव आरंभ सा हो गया है। विशाल पंख रूपी आभूषणों से विभूषित और वनों में कहीं नाच रहे हैं और जोर जोर से मीठी बोली बोल रहे हैं और कहीं वृक्षों की शाखाओं पर अपने सारे शरीर का बोझ डालकर बैठे हुए हैं। इस प्रकार उन्होंने संगीत, नाच, गान का आयोजन सा कर रखा है। मेघों की गर्जना सुनकर चीरकाल से रोकी हुई निद्रा को त्याग कर जागे हुए अनेक प्रकार के रूप, आकार, वर्ण और बोली वाले मेढक नूतन जल की धारा से अभिहत होकर जोर जोर से बोल रहे हैं। Concentrated music produced by the sound of wooden tom-toms in the form of the rumbling of clouds and accompanied by the sweet melody of winds in the form of the humming of bees and the sound of beating time with the throat in the form of the croaking of frogs has started as it were in the woodlands. New music with dancing has been set in operation as it were
in the woodlands by peacocks merrily dancing at one place, singing loudly like singers at another, and resting elsewhere with their bodies supported on tree tops, as through witnessing the dancing and listening to the music, and with their jewel like tails hanging loose, shaking of their protected slumber in the form of hibernation, when roused by the repeated rumbling of clouds, frogs of different form and shapes and colors are uttering various sounds, croak on being whipped with by the fresh shower. कामातुर युवतियों की भांति दर्प भरी नदियाँ अपने वक्ष पर उड़ों के स्थानों में चक्रवाकों को वहन करती हैं, और मर्यादा में रखने वाले जीर्ण शीर्ण कुल कंगारों को तोड़ फोड़ एवं दूर बहाकर नूतन पुष्प आदि के उपहारों से पूर्ण भोगों के लिए सादर स्वीकृत अपने स्वामी समुद्र के समीप वेगपूर्वक चली जा रही हैं, washing away their broken banks, impeding the motion towards the sea. The proud rivers, like young women with the chakravak birds, born on their surface like a pair of having breasts, rush to meet their lord the sea, chosen for full enjoyment with the offering in the shape of flowers, etc. नीले मेघों में सटे हुए नूतन जल से परिपूर्ण नील मेघ ऐसे प्रतीत होते हैं मानो दावानल से जले हुए पर्वत में दावानल से दग्ध हुए दूसरे पर्वत बद्ध मूल होकर सट गए हो. Clinging to other dark clouds, somber clouds charged with fresh water appear like rocks scorched with a forest conflagration, crunching, chowering with other such rocks with their base firmly rooted. जहाँ मत वाले मोर कलनाद कर रहे हैं, जहाँ की हरी हरी घास वीर बहुटियों के समुदाय से व्याप्त हो रही है तथा जो नीप और अर्जुन वृक्षों के फूलों की सुगंध से सुवासित है, उन परम रमणीय वन प्रांतों में बहुत से हाथी विचरा करते हैं. Elephants range over exceptionally delightful woodlands in which the cries of peaflows fully in heat are heard, in which plots of grass are speckled with insects called by the name of Indra Gopa, and which are rendered fragrant by Nipa and Arjun trees. भ्रमरों के समुदाय नूतन जल की धारा से नष्ट हुए केसर वाले कमल पुष्पों को तुरंत त्याग कर केसर शोभित नवीन कदम पुष्पों का रस बड़े हर्ष के साथ पी रहे हैं. Definitely ignoring the lotus flowers whose filaments have been destroyed by the recent shower, black bees full of joy suck the honey of a fresh kadamba flower whose filaments are intact. गजेंद्र यानी हाथी मतवाले हो रहे हैं, गवेंद्र यानी वृषभ आनंदमग्न हैं, मृगेंद्र यानी सिंह वनों में अत्यंत पराक्रम प्रकट करते हैं, नगेंद्र यानी बड़े बड़े पर्वत रमणीय दिखाई देते हैं, और नरेंद्र यानी राजा लोग मौन हैं, युद्ध विषयक उत्साह छोड़ बैठे हैं, और सुरेंद्र यानी इंद्रदेव जल घरों के साथ क्रीड़ा कर रहे हैं.
Lordly elephants roam about in rout, bulls feel rejoiced, and the kings of bats exhibit greater prowess in forest. The foremost of mountain have assumed a lovely look. Kings are quiet, having put off their planes of conquest, while Indra, the ruler of gods, engaged in his brisk sports with the clouds. आकाश में लटके हुए से ये मेघ अपनी गर्जना से समुद्र के कोलाहल को तिरस्कृत करके अपने जल के महान प्रवाह से नदी, तालाब, सरोवर, बावली तथा समूची पृथ्वी को आप्लावित कर रहे हैं. With their big torrents, clouds hanging over the sky and drawing the roar of the seas, make the rivers, ponds, lakes, and tanks overflow and flood the whole land. बड़े वेग से वर्षा हो रही है, जोरों की हवा चल रही है और नदियाँ अपने कगारों को काटकर अत्यंत तीव्र गति से जल बहा रही है. उन्होंने मार्ग रोक दिए हैं. जैसे मनुष्य जल के कलशों से नरेशों का अभिषेक करते हैं, उसी प्रकार इंद्र के दिए हुए वायुदेव के द्वारा लाए गए मेघ रूपी जल कलशों से जिनका अभिषेक हो रहा है, वे पर्वतराज अपने निर्मल रूप तथा शोभा संपत्ति का दर्शन सा करा रहे हैं. मेघों की घटा से समस्त आकाश आच्छादित हो गया है. न रात में तारे दिखाई देते हैं, न दिन में सूर्य. नूतन जलराशि पाकर पृथ्वी पूर्ण तृप्त हो गई है. दिशाएं अंधकार से आच्छादन हो रही हैं, अतएव प्रकाशित नहीं होती, उनका स्पष्ट ज्ञान नहीं हो पाता है. Abundant downpours descend on earth, winds blow with redoubled violence, while rivers with their banks entirely washed away carry their waters swiftly, rendering the roads impassable. Being bathed, the rulers of man are by man with water carried in pitcher in the form of clouds by the wind god as a gift from Indra, the ruler of gods. The foremost of mountains exhibit their beauty and the splendor as it were. The sky being overcast with clouds, neither a star nor the sun comes to view. The earth is saturated with the recent downpours and shrouded in darkness. The quarters too are not discernible. जल की धाराओं से धुले हुए पर्वतों के विशाल शिखर मोतियों के लटकते हुए हारों की भांति एवं बहुसंख्यक झरनों के कारण अधिक शोभा पाते हैं. पर्वतीय प्रस्तर खंडों पर गिरने से जिनका वेग टूट गया है, वे श्रेष्ठ पर्वतों के बहुतेरे झरने मयूरों की बोली से गूंजती हुई गुफाओं में टूटकर बिखरे हुए मोतियों के हीरों के समान, हारों के समान प्रतीत होते हैं. जिनके वेग शीघ्रगामी हैं, जिनकी संख्या अधिक है, उन्होंने पर्वतीय शिखरों के नम्र प्रदेशों को धोकर स्वच्छ बना दिया है तथा जो देखने में मुक्त मालाओं के समान प्रतीत होते हैं, पर्वतों के उन झरते हुए झरनों को बड़ी बड़ी गुफाएं अपनी गोद में धारण कर लेती हैं. With their force getting diffused again, the jutting rocks, the numerous waterfalls on the foremost of the mountains sparkle like pearl necklace getting broken, and the pearl being scattered in caves in which peacocks are singing loudly. Fully washed by shower, the gigantic mountain peaks look exceedingly charming due to the numerous cascade of large
dimension falling from them like a stream of pearls, with their force getting diffused against the jutting rocks. The numerous waterfalls on the foremost of mountains sparkle like pearl necklace getting broken, and the pearls being scattered in caves in which peacocks are singing loudly, while falling with impetuous force like the streams of pearls after having cleanly washed the lowest reaches of the mountain peaks. The numerous cascades on mountains are arrested by the bottom of large caves. सूरत क्रीड़ा के समय होने वाले अंगों के आमर्दन से टूटे हुए देवांगनाओं के मौक्तिक हारों के समान प्रतीत होने वाली जल की अनुपम धाराएं संपूर्ण दिशाओं में सब और गिर रही हैं, resembling the pearls of necklace of celestial woman disjoined when violently pressed during sexual embrace. The peerless streams of water are falling on every side in all the quarters. पक्षी अपने घोंसलों में छिप रहे हैं, कमल संकुचित हो रहे हैं और मालती खिलने लगी है। इससे जान पड़ता है कि सूर्यदेव अस्त हो गए हैं। The sun, which was remained invisible during the whole day, is concluded to have set only because on the birds returning to their nest, the lotus flower closing and the malti evening jasmine opening their petals. राजाओं की युद्ध यात्रा रुक गई है। प्रशिष्ट हुई सेना भी रास्ते में ही पड़ाव डाले पड़ी हैं। वर्षा के जल ने राजाओं के वैर शांत कर दिए हैं और मार्ग भी रोक दिए हैं। इस प्रकार वैर और मार्ग दोनों की एक सी अवस्था हो रही है। The wrinkled expeditions of the ruler of man have been turned back, and their armies stand obstructed on the way itself. Nay, hostilities as well as the roads have been stopped and thus reduced to the same state by water. भादों का महीना आ गया। यह वेदों के स्वाध्याय की इच्छा रखने वाले ब्राह्मणों के लिए उपक्रम का समय उपस्थित हुआ है। सामगान करने वाले विद्वानों के स्वाध्याय का भी यही समय है। Now has come to the time in the bright half of the month of Bhadrapada, roughly corresponding to August of the Georgian calendar, of commencing the study of Veda for Brahmanas belonging to the class who chant the Samved and wishing to study the Vedas. कौशल देश के राजा भरत ने 4 महीने के लिए आवश्यक वस्तुओं का संग्रह करके गत आषाढ़ की पूर्णिमा को निश्चय ही किसी उत्तम व्रत की दीक्षा ली होगी। Having finished all the work such as thatching the roof relating to his dwelling as a protection against the showers, and got together the necessaries of life which may last him for the 4 rainy months, Bharat, the Caesarean lord of the kingdom of Kosala, has surely undertaken special vows relating to the 4 rainy months on the full moon of the month of Ashadha, roughly corresponding to the June. मुझे वन की ओर आते हुए जिस प्रकार अयोध्यापुरी के लोगों का आर्तनाद बढ़ गया था, उसी प्रकार इस समय वर्षा के जल से परिपूर्ण होती हुई सरयू नदी का वेग अवश्य ही बढ़ रहा होगा।
The onrush of the Sarayu river, which is getting flooded, is without doubt increasing, even as the shout of acclamation of the people of Ayodhya will be on perceiving me duly returning from the forest. यह वर्षा अनेक गुणों से संपन्न है। इस समय सुग्रीव अपने शत्रु को परास्त करके विशाल वानर राज्य पर प्रतिष्ठित हैं और अपनी स्त्री के साथ रहकर सुख भोग रहे हैं। Having fully overcome his enemy and having been reunited with his wife and established once more in his vast kingdom, Sugriv is enjoying happiness during this reign, whose excellence are too many. किंतु हे लक्ष्मण, मैं अपने महान राज्य से तो भ्रष्ट हो ही गया हूँ। मेरी स्त्री भी हर ली गई है, इसलिए पानी से गले हुए नदी के तट की भांति कष्ट पा रहा हूँ। Depriving of my wife and disinherited from my extensive kingdom, I however suffer in the same way as a river bank submerged in water gets corroded, O Lakshman. मेरा शोक बढ़ गया है, मेरे लिए वर्षा के दिनों का बीतना अत्यंत कठिन हो गया है और मेरा महान शत्रु रावण भी मुझे अजेय सा प्रतीत होता है। Nay, my grief is enormous and the rain are exceedingly difficult to pass, while my great enemy Ravana appears to me an endless expanse. एक तो यह यात्रा का समय नहीं है, दूसरे मार्ग भी अत्यंत दुर्गम है, इसलिए सुग्रीव के नतमस्तक होने पर भी मैंने उनसे कुछ कहा नहीं। Saying the roads extremely difficult to tread and a material expedition therefore out of the question, no demand was made by me on Sugriv, even though he was submissive to me. वानर सुग्रीव बहुत दिनों से कष्ट भोगते थे और दीर्घकाल के पश्चात अब अपनी पत्नी से मिले हैं। इधर मेरा कार्य बड़ा भारी है, थोड़े दिनों में सिद्ध होने वाला नहीं है, इसलिए मैं इस समय उनसे कुछ कहना नहीं चाहता हूँ। I did not feel inclined to say anything to the monkey chief, who had been scores afflicted till the other day and was united with his wife after a long time also, and also because my own work of conducting a search for Sita was very long and arduous. कुछ दिनों तक विश्राम करके उपयुक्त समय आया हुआ जान वे स्वयं ही मेरे उपकार को समझेंगे, इसमें संशय नहीं है। अतः having taken adequate rest after the heavy strain he has had to bear in recovering his lost kingdom and come to know of the time for action, which the end of the mention having arrived, Sugriv must of his own accord remember the obligation I have placed him under and try to repay it. There is no doubt about it. जो वीर पुरुष किसी के उपकार के उपकृत होता है, वह प्रत्युपकार करके उसका बदला अवश्य चुकाता है, किंतु यदि कोई उपकार को न मानकर या भुलाकर प्रत्युपकार से मुंह मोड़ लेता है, वह शक्तिशाली श्रेष्ठ पुरुष के मन को ठेस पहुंचाता है। Therefore, keenly seeking the goodwill in the shape of his inclination to make up my work of Sugriv as well as a favorable tone of rivers, I am biding my time, O Prince, bearing auspicious marks on your body.
A heroic soul who has been placed under an obligation by a friend is surely seized with an inclination to pay his debt, while an ungrateful soul who does not repay his debt hurts the feelings of those endowed with goodness. श्री रामचंद्र जी के ऐसा कहने पर लक्ष्मण ने सोच विचार कर उसकी भूरी भूरी प्रशंसा की और दोनों हाथ जोड़कर अपनी शुभ दृष्टि का परिचय देते हुए वे नयनाभिराम श्री राम से इस प्रकार बोले. Acclaiming the aforesaid observation of Shri Ram and reflecting a while, Lakshman, when told thus, replied with folded hand as follows to Shri Ram, to extremely pleasing aspect, thereby demonstrating his good judgment. हे नरेश्वर, जैसा कि आपने कहा है, वानरराज सुग्रीव शीघ्र ही आपका यह सारा मनोरथ सिद्ध करेंगे. अतः आप शत्रु के संहार करने का दृढ़ निश्चय लिए शरत काल की प्रतीक्षा कीजिए और इस वर्षा काल के विलंब को सहन कीजिए. Sugriv, the lord of monkeys, O ruler of men, will be before long accomplishing all these desired objects of yours, which has been pointed out by you, awaiting the atonement. Bear you this obstruction caused by the rain, remaining intent on the destruction of the enemy. इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आस रामायण आदि काव्य के किष्किंधा कांड में 28वां सर्ग पूरा हुआ. इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये किष्किंधा कांडे अष्टाविंशः सर्गः. Thus ends Canto 28 in the Kiskindhakanda of the glorious Ramayana of Valmiki, the work of a rishi and the oldest epic. जय श्री राम. नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हर. ओम नमो रामचंद्राय नमः. श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः. ओम राम रामाय नमः. हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे. सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय सिया राम, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम. राजा राम पतित पावन सीताराम. श्री राम जय राम, 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 श्री राम जय राम,
श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम जय श्री राम जय श्री राम. Thanks for watching. Like, share and subscribe. Support this channel. Thank you very much. Jai Sri Ram. Jai Maharaj.